नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स एंड सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ कॉग्निसेंट 2021 बैच के लिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको बाकी कंपनियों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, एक और बात, मैंने लास्ट मंथ कैपजेमिनी के बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाले हैं और मुझे उससे पता चला है कि वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैपजेमिनी में ही नहीं, बाकी कंपनियों में भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप देख सकते हो। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है कैपजेमिनी इंटरव्यू टिप्स। उसमें दोस्तों अप्रॉक्स कम से कम नहीं तो दोस्तों 20 मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं, उनको आप देख सकते हो। और दोस्तों, मैं रोजाना जॉब अपडेट्स डालता हूं, जैसे मैंने फैक्ट सेट का डाला था और कल दोस्तों एक टीसीएस निंजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाला था, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम कॉग्निसेंट का। और दोस्तों, कॉग्निसेंट के भी अगर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कॉग्निसेंट की और भी कोई चीज जाननी हो और भी कोई इंफॉर्मेशन जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में दोस्तों हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों पहला है 2021 बैच ऑफ बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए एंड एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री स्टूडेंट्स ओनली। अगर दोस्तों एमसीए एमएस सॉफ्टवेयर के इंजीनियरिंग में हो तो 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री होनी ही चाहिए। और दोस्तों बीई बीटेक अब ये सीएस के लिए नहीं है, बाकी ब्रांचेस भी इसमें अप्लाई कर सकती है। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले भी कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं। पर दोस्तों पहले ही बता दूं, मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनका जो मेन टारगेट रहेगा वो दोस्तों सीएस के क्वेश्चंस पर ही रहता है। सेकंड है दोस्तों academic record of a minimum of 60% in 10, 12 एंड डिप्लोमा यूजी एंड पीजी। दोस्तों, आपका 60% मिनिमम स्कोर तो होना ही चाहिए 10, 12 यूजी पीजी। अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो इसमें आपका ये स्कोर तो रहना ही चाहिए। मैक्सिमम ऑफ 2 years गैप इन एजुकेशन। दोस्तों, 2 साल का ही गैप का 2 साल के लिए अलाउ कर रही है, क्योंकि बहुत कंपनीज होती हैं वो 1 साल के लिए अलाउ करती हैं और दोस्तों बहुत मैक्सिमम कंपनीज होती हैं जो 1 भी साल अलाउ नहीं करती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑल रिक्रूट्स नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशंस इन द परस्यूइंग डिग्री। दोस्तों, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो ये समझ लीजिए फाइनल जो आपकी सीजीपीए होती है ओवरऑल वो 60% होनी ही चाहिए मिनिमम, और आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर री एवेल्युएशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स वुड बी कंसिडर्ड विद द इनिशियल रिजल्ट्स स्कोर डिक्लेयर्ड। अगर आपने कोई भी अभी बैक का पेपर दिया है, फिर कुछ भी रिजल्ट्स के लिए आप इंतजार कर रहे हो, अगर आपका जो पहले का स्कोर है वही कंसिडर किया जाएगा तो उसका जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रिटेन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, ये तो हर कंपनी मांगती है और हर कंपनी लिखती है, और ध्यान रखिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि आप जब इंटरव्यू दो तो इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलिए, उससे पता चल जाएगा इंटरव्यू को कि आपको इंग्लिश आती ही आती है। दोस्तों, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया, वर्क इन एनी शिफ्ट डोमेन। दोस्तों, ये क्वेश्चन कैपजेमिनी में भी था, हर इंटरव्यू में पूछा है, आप देख सकते हो, मेरी वीडियोस जाइए और उसमें आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का भी आपको कैसे आंसर करना है। दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, ये वाली वीडियो है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर दोस्तों जिन ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो तो पहला क्वेश्चन यही होता है इंटरव्यू का। जैसे आप अपना वीडियो स्क्रीन जो भी खोलोगे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वो आपसे पूछ लेंगे। अब दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हेजिटेट हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते कि क्या आंसर करना है और कुछ भी बोल देते हैं, और कभी कभी हम कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो हमें मतलब उल्टा पड़ जाता है। मींस उससे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं जो हम आंसर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ध्यान रखिए इसमें हमें कैसे आंसर करना है। इवन दोस्तों, अगर ये आप वीडियो देख लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप अपना इंटरव्यू कैसे ड्राइव कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपको डीबीएमएस और ऊप्स आती है, तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको क्या बोलना है डीबीएमएस और ऊप्स के बारे में, कि सामने वाला आपसे डीबीएमएस और ऊप्स ही पूछे। तो दोस्तों, ये वीडियो जरूर देखना। और दोस्तों, पहले ही बता दूं, मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप देख सकते हो कितने सारे डाल रखे हैं, वो आप जाकर जरूर देखिए। दोस्तों, चलिए और वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरा है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अब इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि सारी चीजें वर्चुअल हो रही है। पहले भी होता था बट अभी इस समय मैंडेटरी हो रहा है, क्योंकि वर्चुअल चीटिंग भी हो रही है और पता नहीं चल रहा
कि बहुत लोग ये भी रीज़न दे रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि वेबकैम मेरा सही नहीं है, तो उस टाइम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रही है। दोस्तों पहला है, स्टूडेंट्स मस्ट अपलोड देयर रिज्यूमे विद एम्बेडेड photograph all academic documents including school certificates and college semester mark sheets, government ID proof scanned as .pdf file during test registration। दोस्तों आपको अपनी रिज्यूमे भेजना है, और दोस्तों रिज्यूमे में इस बार फोटोग्राफ जरूरी कर दी है। अब मैं बता दूं ये जरूरी क्यों कर दी है, क्योंकि जब ऑन कैंपस होता था तो आपका फेस टू फेस होता था, तो उसमें कोई फोटो का इतना मैंडेटरी नहीं होता था। इस बार चीजें वर्चुअल हो रही है। अगर सपोज करो आपका नाम कुछ और है, अगर आपका इंटरव्यू कोई और दे देता है, तो इंटरव्यू के पास आपकी फोटो होगी तो पहचान लेगा इंटरव्यू के टाइम पे। और इसलिए ये भी इस बार जरूरी हो रहा है कि इंटरव्यू के पास आपका रिज्यूमे होता है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि ये जो जितनी भी मार्कशीट रीडर कंपनी है उनके पास रिज्यूमे नहीं होता था, बट इस टाइम से बहुत जरूरी कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीटिंग हो रही है, बहुत सारे ऐसे केसेस पकड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में मैंडेटरी हो जाएगा। और रिज्यूमे में भी अगर आपको जानना है कि आपको कैसे क्या लिखना है, कुछ भी ऐसा मत लिखना रिज्यूमे में जो आपको नहीं आता, फालतू में आप फंस जाओगे। और फिर आप में से बहुत लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बोलोगे सर मैं अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकता हूँ, जो मैंने रिज्यूमे डाला है वो मेरे को उसमें से कुछ नहीं आता। तो ध्यान रखिए, रिज्यूमे वही अपलोड करना, उसमें वही लिखना जो आपको आता हो, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट है, रिज्यूमे मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस विद हाई रिजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एम्बेडेड बोथ ईयर्स मस्ट बी विजिबल विद लाइट बैकग्राउंड। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो आप अपने रिज्यूमे में फोटो लगाने वाले हो उसमें आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। ध्यान रखिए, कोशिश कीजिएगा पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट लीजिएगा या येलो लीजिएगा, वो अच्छा रहता है। दोस्तों नेक्स्ट है, ऑल एकेडमिक मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन। सारे दोस्तों, क्योंकि इनको चेक करना होगा कि 60% क्राइटेरिया मैट हो रहा है या नहीं। क्योंकि दोस्तों पहले ये केस बता दूंगा आप सभी को, कैपजेमिनी में बहुत बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने क्या किया, कैपजेमिनी का भी क्राइटेरिया था 60%, उन लोगों की 59 थी, किसी की 58 थी, किसी की 57, सबने अप्लाई कर दिया, सेलेक्ट हो गए। बट अब कैपजेमिनी क्या कर रही है, सेलेक्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है। नाउ दे आर आस्किंग मी सर हमारी परसेंट कम है, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं या नहीं जाएं। अब उसमें ना दिक्कत आ जाती है, आप सेलेक्ट भी हो गए हो, आप एक जगह बहुत ज्यादा हो कि यार मैं सेलेक्ट हो गया अच्छी बात है, और एक जगह आपको लग रहा है मैं फंस जाऊंगा क्योंकि मैंने गलती की है। तो अगर आपकी 60% नहीं है तो अप्लाई मत कीजिए, चीटिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके कॉलेज को भी हटा दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आधार कार्ड, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक पेज, पैन कार्ड इफ रिक्वायर्ड। पैन कार्ड जरूरी नहीं है, पैन कार्ड अगर है तो वो भी लगा दीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, अब दोस्तों सबसे मेन हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, और इस बार कॉग्निजेंट का पैकेज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है दोस्तों चलिए और स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ। पहला है दोस्तों राउंड 1 मैंडेटरी फॉर ऑल। अब दोस्तों पहली राउंड 1 में मैं बता दूं, अगर आप राउंड 1 में से आप में से अगर कोई क्लियर नहीं कर पाता है, कोई क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाता है, तो वहीं आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाना है। और राउंड 1 क्लियर करने के बाद दोस्तों 2 दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए, उसको हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं राउंड 1 में आपसे पूछा क्या क्या जाने वाला है। पहला है दोस्तों एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में दोस्तों जो जनरली ये लोग पूछते हैं वो नंबर सिस्टम से पूछ लेते हैं, परसेंटेज से पूछ लेते हैं, एवरेज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। SI CI इतना नहीं आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है। फिर दोस्तों रिलेशनशिप, जो फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इसका इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट ध्यान रखिए बहुत केयरफुली दीजिएगा, ये आप क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट है दोस्तों कोड डिबगिंग। कोड डिबगिंग में होता क्या है, आपको एक कोड दिया जाएगा, उसमें आपको एरर ढूंढना पड़ेगा, यही सब दोस्तों होगा। और ध्यान रखिएगा आपके पास टाइम होगा तो इसको आराम से दीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि राउंड 1 ये समझ लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 क्लियर करने के बाद दोस्तों आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। दोस्तों पहली है, मैंने इंपॉर्टेंट से एज एन इंडिकेट की है, अगर नाउ देयर विल बी 2 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया रहने वाले हैं। केस 1, पहला क्राइटेरिया दोस्तों, इफ यू डू द फर्स्ट राउंड एक्सेप्शनली वेल। अगर आप दोस्तों फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा करते हो, पहली मैं एक बात बता दूं जो मैंने अभी सीनियर से डिस्कस किया जो कॉग्निजेंट में है, उन्होंने बोला है, इन लोगों ने एक्सेप्शनली वेल तो बोला है, बट ध्यान रखिएगा फर्स्ट राउंड में अगर आप एप्टीट्यूड जितना अच्छा नहीं करते, अगर आप कोड डिबगिंग के अगर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो आप सारे सही कर देते हो, तो ये समझ लीजिए आप इसमें आ जाओगे।
मीन्स अगर आपका फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा है और इसका पैकेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हम देखते हैं इसमें क्या है, देन देयर विल बी प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे आप पहला राउंड बहुत अच्छा करते हो तो आप का एक और राउंड होने वाला है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन दिस देयर विल बी 2 सेक्शंस, इसमें भी दोस्तों आपके 2 सेक्शन होने वाले हैं। पहला है दोस्तों प्रोग्रामिंग स्किल्स और सेकंड है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कैपेबिलिटीज। अब दोस्तों मैं इसको आपको इन शॉर्ट आराम से स्पेसिफिक बता देता हूँ कि इस राउंड में पूछा क्या जाने वाला है। दोस्तों अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आता है, अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स के जो कंसेप्ट है, बेसिक्स वगैरह सब क्लियर है, तो दोस्तों ये राउंड आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर लोगे। क्योंकि दोस्तों इसमें मेनली आपसे डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा टिपिकल डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं पूछेंगे, बट हाँ इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो प्रोग्रामिंग स्किल से ही होने वाले, लाइक एरे के क्वेश्चन हो सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा मेन एरे और स्ट्रिंग्स पर फोकस करिएगा अपना। एरे स्ट्रिंग अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके बाद ही कोई दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पर जंप कीजिएगा। अब दोस्तों आता है इफ़ यू क्लियर द सेकेंड राउंड देन देयर विल बी एन इंटरव्यू। दोस्तों अगर आप ये वाला राउंड क्लियर कर ले तो दोस्तों आपका होने वाला है इंटरव्यू। इंटरव्यू में दोस्तों पूछने वाले हैं आपसे प्रॉब्लम आर्टिकुलेशन, एल्गोरिथम कैपेबिलिटीज। अब दोस्तों एल्गोरिथम में आपसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम पूछ सकते हैं, उसमें मर्ज सॉर्ट आ गई, क्विक सॉर्ट आ गई, हीप सॉर्ट आ गई, ऐसी एल्गोरिथम दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पूछ सकते हैं दोस्तों, ये आपसे सिंटेक्स बेस्ड चीज पूछ लेंगे या फिर डिफरेंसेस पूछ लेंगे। लाइक एक कॉमन डिफरेंस बता दूं, वो आपसे पूछ सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री पे डिफरेंस पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये पूछ लेंगे कि हम एरे लिस्ट क्यों यूज करते हैं, अगर हम एरे यूज कर सकते हैं तो। दोस्तों आपको डिफरेंस बताना होगा, आपको अपने बेसिक्स के साथ क्लियर रहना है, आपको उसका इन डेप्थ नहीं जाना है। अगर आप बेसिक्स क्लियर हैं आपके तो उस पर जाइए। दोस्तों मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आपको आंसर करना है तो आप कैपजेमिनी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें मींस मेरे पास अलग से मैसेज आए कि बच्चे एमडॉक्स जैसी कंपनी पे भी सेलेक्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वीडियो। सो आई थॉट कि अगर आप भी वो देखोगे तो आपकी भी हेल्प होने ही वाली है दोस्तों। नेक्स्ट है कॉग्निटिव अबिलिटीज। और जो कॉग्निटिव अबिलिटीज में मेनली रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड तो लिख दिया है, द वे यू आंसर योर क्वेश्चंस। इफ यू क्लियर द सेकंड राउंड देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर अ पैकेज ऑफ 6.75 LPA दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसका इंटरव्यू भी क्लियर कर ले तो दोस्तों आप सीधा होने वाले हो 6.75 LPA। दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ा पैकेज है और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पर मेन फोकस कीजिए। अब दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, केस 2 पर। इफ यू क्लियर द फर्स्ट राउंड बट डिड नॉट परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। अब दोस्तों होगा क्या, बहुत लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर लेंगे, उनके लिए पहली अपॉर्चुनिटी क्या थी, अगर आपने पहला राउंड बहुत अच्छे से दिया हो। अगर आपका पहला राउंड बहुत अच्छे से नहीं हुआ तो आपकी दूसरी अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं दोस्तों, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर एन इंटरव्यू। दोस्तों आपका जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, जो उनका एक अलग से राउंड हुआ है प्रॉब्लम एंड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, वो आपका राउंड नहीं होगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठोगे। इसमें दोस्तों टेक्निकल कॉग्निटिव एबिलिटीज और राइट एटीट्यूड, और दोस्तों ये वाला जो इंटरव्यू होगा ये उससे काफी ज्यादा इजी होने वाला है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने रिज्यूमे में कोई टेक्निकल स्किल्स मेंशन कर रखी है उन्हीं को प्रिपेयर कर लीजिएगा, उन्हीं में से मेनली पूछा जाने वाला है। इफ यू क्लियर दिस राउंड देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर एन पैकेज ऑफ 4.5 LPA। दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा पैकेज है, बट मैं आप सभी से बोलूंगा कि अपना एम लगाकर चलिए 6.75 पे। अगर नहीं होता है तो 4.5 तो दोस्तों आपको मिलने वाला है दोस्तों। केस 3, इफ यू डिड नॉट परफॉर्म वेल इन द सेकेंड राउंड ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स। अगर दोस्तों आप इसके प्रोग्रामिंग सॉल्विंग के राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो दोस्तों आप आ जाने वाले हो, देन यू विल बी डायरेक्टली अलाउड टू सिट फॉर एन इंटरव्यू पैकेज ऑफ 4.5 LPA। दोस्तों अगर होगा क्या, अगर जो आप पहले बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद आपका हो रहा है प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का राउंड, वो आप अच्छा नहीं करते हो, अब ये मत सोचिए कि आपको जो 6.75 वाला इंटरव्यू है उसमें आप नहीं बैठोगे। दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 4.5 LPA की। मींस कॉग्निजेंट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में। अगर आप एक चीज गंदी करते हो तो दूसरी में आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, इफ इन केस इन फर्स्ट राउंड यू डिड नॉट स्कोर मिनिमम मार्क्स टू क्लियर इट देन योर सिलेक्शन प्रोसीजर विल एंड है। अगर दोस्तों आप पहले ही राउंड में अच्छा नहीं करते हो, मींस आप दोनों अपॉर्चुनिटीज के
कुछ क्राइटेरिया होंगे, उनको आपको क्लियर करना होगा। अगर आप वो ही क्लियर नहीं करते तो दोस्तों सॉरी, आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ ही एंड होने वाला है। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट नोट। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं, वो हम देखते हैं, कॉग्निजेंट से ही रिलेटेड है। बिफोर ज्वाइनिंग, दोस्तों ज्वाइनिंग से होने वाले 3 से 6 महीने कॉग्निसेंट इंटर्नशिप और कॉग्निसेंट रिकमेंडेड स्किल सर्टिफिकेशन। दोस्तों अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बिफोर ज्वाइनिंग 3 से 6 महीने या तो कॉग्निसेंट इंटर्नशिप करवाएगी या फिर कॉग्निसेंट रिकमेंडेड स्किल सर्टिफिकेशन आपको बता देगी, वो साइड से आपको पूरे करने होंगे। दोस्तों होता क्या है, अगर आज हम जो भी कंपनी ज्वाइन करते हैं उनकी कुछ लैंग्वेजेस होती है जिन पे वो वर्क करते हैं और वही वो आपसे जानते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि वही आपको आए। तो आपको कोई सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, कोई इंटर्नशिप करवाते हैं जिसमें आप वो सीख जाए। दोस्तों सेकंड है कॉलेज ग्रेजुएशन स्कोर ऑफ 60%। अब दोस्तों होगा क्या, हम में से बहुत लोगों का 7 सेमेस्टर चल रहा होगा। अब सपोज कीजिए हम 7 सेमेस्टर में क्लियर हो गए, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हमने 8 सेमेस्टर में पढ़ाई ही नहीं की और पता चला हमारी जो 62% थी वो हो चुकी है 58। फिर दोस्तों हमें कॉग्निजेंट भी हटा देने वाली है, क्योंकि कॉग्निजेंट ने साफ साफ बोल दिया है जैसे ही आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी ग्रेजुएशन की परसेंट होनी चाहिए 60 से ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट होने के बाद भी अपने 8 सेमेस्टर में बहुत ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये था यहाँ तक का वीडियो। दोस्तों लास्ट में फिर से बता दूं अपने चैनल के बारे में, मैं डेली जॉब अपडेट्स डालता हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आज मैं पहली बता दूं फैक्ट सेट का तो अभी भी चल रहा है। टेक महिंद्रा का मुझे सुनने में आया, बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमने अप्लाई किया, अब उस लिंक ही नहीं खुल रहा। भाई वो लिंक इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि अब वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी है। आप जितना लेट करोगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम है। तो बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत ही आप वीडियो देख लो और उसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आता हूँ और पैकेजेस दोस्तों सारे मोस्टली 5 LPA प्लस होते हैं। तो दोस्तों कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।